तुमने भी तो मुझे नहीं अपनाया ना, जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सोनी पुत्र, ये तूने क्या किया? मैंने बिल्कुल ठीक किया डैडी जी। जो किया वो कम किया। नफरत करती हूँ मैं इस आदमी से। भगवान ना करे अगर मेरी माही को कुछ हो गया ना तो मैं इसको बिल्कुल। सोनी देख, इतनी देर से हम तेरी बकवास सुने जा रहे हैं और तू अभी जो तूने किया है ना, बहुत गलत किया है। चल माफी मांग। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? माफी मांग यहां सबसे। रहने दीजिए भाई साहब, अब इस ढकोसले की जरूरत नहीं है। बदतमीज लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी आंखों के सामने तुम मेरे बेटे पर हाथ उठाओ। मैंने आज तक अपने बच्चों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुमने मेरे बेटे पर। इसी बात के लिए मैं तुझसे और तेरे घर वालों को तमाशबीन बनकर देखने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं मम्मा, इसमें सोनी की कोई गलती नहीं है। ठीक ही तो कह रही है ये। मैं तो इससे भी बड़ी सजा का हकदार हूं। बेटा बेटा, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? इस लड़की के प्यार के कारण तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है। तुम इनकी चाल को समझो, और अगर समझ नहीं सकते ना तो चुपचाप रहो, मुझे बात करने दो। भाई साहब, ये बड़ा अच्छा तरीका है। पहले तो अपनी बेटी को सिखा पढ़ा के सबकी बेइज्जती करवाओ और फिर सबके सामने डांटने का नाटक करो। आपका मकसद तो हल हो गया, पर हमारी इज्जत तो 2 पैसे की नहीं रखी आपने। हाँ दुर्गा, ये तुम क्या? जी, सोनी ने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। बस भाई साहब, हमारा और मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं संस्कारों की बात कर रहे थे ना आप? अरे संस्कार तो हमने अपने बच्चों को दिए। राजी की शादी के वक्त हमने माही का रिश्ता मांगा था और आपने मना कर दिया था। फिर भी हम राजी को बहू बनाकर अपने घर ले आए थे। ये हमारे संस्कार हैं। यहाँ मेरे बेटे को सच बोलने पर आपकी बेटी थप्पड़ मारती है। गुनाह हो गया कि हम यहाँ अफसोस जताने चले आए। ऐसा मत कहिए बहन जी। सोनी ने जो कुछ भी किया है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन इसमें गलती सोनी की नहीं है। गलती शायद तुम्हारी है, मेरी, मोनी की गलती है। हमने ही अपने बच्चों को सिखाया कि एक दूसरे से इतना प्यार करो कि एक का दर्द दूसरे को महसूस हो, एक की खुशी दूसरे के चेहरे पे दिखाई दो, एक का दिल दूसरे के सीने में धड़के। जो सोनी ने किया मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन माही का प्यार ही है जिसने उसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मजबूर किया। अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए हमें प्यार की दुहाई मत दीजिए। बहन जी, हम लोग ने अपने आसपास कोई परिवार नहीं देखा। सिर्फ लोगों के बीच प्यार की कमी की वजह से परिवारों को बिखरते हुए देखा। इसलिए हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि वो आपस में बहुत प्यार करें। बहन जी, सोनी को माफ कर दीजिए। नादान समझकर या फिर अपनी ही बेटी समझकर, नहीं तो एक पागल समझकर, एक बेवकूफ समझकर।
मैं तो यहाँ आप लोगों के दुख बांटने आई थी। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती। चलो जी। नहीं मम्मा, आप जाइए, मैं यहीं रुकूंगा। जीत, तुम ये क्या कह रहे हो? अब भी तुम इन लोगों के पास रुकना चाहते हो? हाँ मम्मा, इस वक्त मेरी जरूरत है यहाँ। तो पागल हो गया क्या जी? हाँ, आखिर मेरे ही बेटे हो। मैंने ही तुम लोगों को ऐसे शरीफ बनाया है कि तुम्हें इन लोगों की चाल समझ में नहीं आती। लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये सब चाल है इन लोगों की। ये लोग तुम्हें बोल बोल के ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ। ये लोग पुलिस केस बना के तुम्हें उसमें फंसाना चाहते हैं बेटा। हाँ बेटा। दुर्गा, ये बेटा, आखिर मैं माँ हूं तुम्हारी। मैं ऐसा नहीं चाहती बेटा। मैं तुम्हें फंसते हुए देखना नहीं चाहती। मम्मा प्लीज, जो भी कह रही है सोच समझ के कहिए। इस तरह की गलत बातें मत कीजिए। मेरे साथ कर चल तू, मैं तुझे बताती हूँ। चल ना। सिस्टर, क्या है ये सब? पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। ये क्या नई मुसीबत आ गई? अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो ये लोग तो सारा इल्जाम हमारे ही मत्थे मढ़ देंगे। वो बच्ची वहाँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस वक्त उन लोगों को हमारे सहारे की जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए? तुम्हें अपने कर की, अपने बच्चों की परवाह नहीं है? परवाह, तभी तो कह रहा हूँ। दुर्गा, जब माँ बाप दूसरों के बच्चों के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो दुआएं उन्हीं के बच्चों को लगती है, क्योंकि दूसरे फिर उन दुआओं के बदले दुआएं तो करते हैं। आगे तुम और तुम्हारी मर्जी।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। माही दी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। माही तुम ठीक हो? मैं अपने आज के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो सब करने या कहने का मेरा कोई हक नहीं था। मैंने आपकी बेइज्जती की। मैंने अपनी दीदी के ससुराल वालों का मान नहीं रखा। मैंने अपने मम्मी जी और डैडी जी को बहुत शर्मिंदा किया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, अगर किया है तो मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि ये जो बातें हम सुनते हैं ना, ये प्यार, परिवार, अपनों का दर्द, ये सब असल में होता क्या है। तो आज जो कुछ भी तुमने किया या जो कुछ भी कहा, वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। तुम उसके दर्द को महसूस कर सकती हो, और मुझे यकीन है कि ये तुम और तुम्हारे परिवार के इसी प्यार की वजह से आज माही खतरे से बाहर है। सोनी, तुमसे खफा होने की बात तो बहुत दूर की। मैं तो मामा ने जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जी, ये सब क्या है? भाभी, बस परिवार के लोग एक दूसरे से माफी नहीं मांगते, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। माही अब ठीक है। इससे बढ़कर हम लोगों के लिए और कोई बात हो सकती है? चलो, अब पुरानी सारी बातें भूल जाओ और मुस्कुरा दो।
देवर जी, आपका ऐसा उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाभी के लिए ही सही मुस्कुरा दो। भाभी, ये हुई ना बात। मम्मी जी, मम्मी जी, किसी को आपसे कुछ बात करनी है। सोनी, इधर आ। आंटी जी, मैंने आज जो कुछ भी किया, मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बुरा किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा जी, मैंने जो कुछ भी कहा ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा। तुम कुछ भी करो, जैसे भी बोलो, हाँ, मुझे क्या है। लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा ना, वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे तुम लोगों के लिए कहीं दर्द है। आखिर हो तो तुम हमारे रिश्तेदार ही ना। हाँ, लेकिन ऐसी बदतमीजी किसी और के साथ की होती ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मुझे देखो, मैंने फिर भी इतना कुछ नहीं कहा। अरे मुझे कितना दुख हुआ है तुम लोग नहीं जानते। फिर भी मैं अपना दुख छुपा के यहाँ आई हूँ, तुम लोगों का दुख बांटने। हाँ आंटी जी, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। अब बेटा, तुम कितनी शर्मिंदा हो ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। मेरा मतलब है कि मेरे कहने का तुम कितना मान रखती हो, ये तो समय ही बताएगा। जाओ बेटा, इस बात की और फिक्र मत करो। बड़े अच्छे संस्कार दिए उस लक्कड़ वाले ने। कुछ भी गलत करो और सॉरी बोल दो। कांग्रेचुलेशंस, माही अब बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं जी, लेकिन उससे कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जिससे उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस पड़े। ठीक है? राजी दी, माही ठीक हो गई, से होश आ गया। चलिए जल्दी। जीत पुत्र, चल चलिए। नहीं पापा, आप जाइए, मैं ही ठीक हूँ। अंदर जा रही है। मेरी एक बात सुनती जाना। मुझे पता है वहां क्या होने वाला है। अब तुम्हारी बहन को होश आ गया है। तुम्हारे मायके वाले तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहेंगे, है ना? मम्मी जी, वो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो राजी। तुम उंगली पकड़ते पकड़ते बाह पकड़ने की कोशिश मत करना। अगर तुम ये सोच रही होगी कि तुम यहाँ रुक सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और अगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ रुकोगी, तो मेरी मर्जी के बिना तुम कर नहीं आ सकती। मैं तुम्हें कभी वापस आने नहीं दूंगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और राजी, रिश्तों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। तो तुम्हें याद रहेगा ना, अगर तुम्हारे मायके वाले तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहे तो क्या कहना है? हाँ, और अगर याद नहीं रहा तो पछताना
तुम्हें ही पड़ेगा। हम्म?